डीएसपी बनना है तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको स्किप मत कीजिएगा। जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए, कल मैं आपको बताया था कि जो उत्तर का संरचना है आपका, जो आपका क्वेश्चन का आप उत्तर लिखते हैं मेंस में, तो संरचना कैसा होता है। उसमें एक लड़का बगल में खड़ा होकर बता रहा है कि मैं उत्तर हूँ और मैं क्या से बना हूँ, तो प्रस्तावना से, बॉडी से और निष्कर्ष से बना हुआ हूँ। आप कल का वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। आज मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए, एक बच्चा है, यहाँ फेस आपको नजर आ रहा होगा, और फेस में क्या है ना, यहाँ पे आप टॉपिक ऊपर संस्थान विद्रोह लिखा हुआ है, आपको प्रश्न मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न मैं बताता हूँ, संस्थान विद्रोह क्या कारण थे, गति और परिणाम क्या थे। आपके सामने एक प्रश्न आता है, आपके पास टाइम होता है कि 20 मिनट में इसको लिखना है पूरा, और आप अगर बहुत अभ्यास किए हैं, सैकड़ों प्रश्नों को सोल्व किए हैं और अच्छा आपने लेखन कला पे काम किए हैं, तो आपके पास तुरंत हाथ में कलम रहेगा और आपके मन में विचार आएगा, कंटेंट आएगा और दिमाग का हाथ का जो तालमेल तुरंत भर में बैठ जाएगा और बेहतर उत्तर लिख दीजिएगा। जिस तरीका से यहाँ पे एक बच्चा है, उसके दिमाग में आ गया कि भाई आर्थिक शोषण है ना, लिखा हुआ है आर्थिक शोषण है ना, नया वन कानून, या जो भी आपके मन में आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आर्थिक शोषण, महाजनी प्रथा, भूमि से बेदखल किया गया था, तो इस तरह का मन बच्चों का दिमाग में विचार आ जाता है। सिद्धू कान्हू जो नेता थे उनका नाम आ गया, डेट आ जाता है दिमाग पे, है ना। संलग्न नेता जो थे, चांद भैरव, उनका दिमाग पे आ गया, पूरा स्टोरी क्रिएट हो जाता है, कैसे तीर धनुष से मारा गया था, है ना, चलाए थे वहाँ पे। जो सिद्धू कान्हू थे उन्होंने जोरदार भाषण दिया था, है ना, ठाकुर जी ने आदेश दिया है कि आजादी के लिए हथियार उठा ले। तो इस प्रकार का बच्चों का दिमाग में क्या होता है, मस्तिष्क में चलने लगता है प्रश्न को देखते हुए, और कैसे लिखना है फॉर्मेट तो बच्चा का हाथ में पता है, प्रैक्टिस किया है, उत्तर लेखन सैकड़ों किया है, तो उसको पता होता है कि भाई हमको लिखना कैसे है। लेकिन एक नॉर्मल बच्चा, ये वीडियो में यही मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल बच्चा जो सिर्फ 12 घंटा पढ़ाई किया है, लेकिन वो प्रैक्टिकल इस उतर के काम नहीं किया है, मतलब फील्ड पे उतर के वो काम नहीं किया है, उत्तर लेखन नहीं किया है, बस पढ़ा है, ज्ञान बहुत अर्जित कर लिया है, 12-12 घंटे करके पूछिएगा तो सब कुछ बता देगा आपको, विकिपीडिया है वो, लेकिन लिख नहीं पाएगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, दिमाग का और हाथ का तालमेल नहीं बैठा है, तो आपका जो है सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। और इसके लिए है मेरा जो ग्रुप चलता है ना, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए, तो सब कुछ एक ग्रुप में बच्चों को तैयार करता हूँ, और जितना कम बच्चा मेरे पास होता है ना, उतना बेहतर मैं तैयार कर पाता हूँ बच्चा को। तो सुपर 100 है, जितना बच्चा आते हैं, जैसे से आते हैं, उनको 5 महीना के अंदर पूरा तैयारी में जो है मेंस का करवा देता हूँ। आप इसके पहले मेरा बच्चे का कॉपी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आपसे एक बच्चा है, उसके मस्तिष्क में ये कंटेंट आता है, वो सीखा हुआ है। उसके नीचे देखिए, उसके फेस के नीचे लिखा हुआ है क्या है कि यहीं तक मैं सोच पा रहा हूँ, है ना, कोई बात नहीं, लेखन कला मैंने अपने गुरु से सीखा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक बच्चा है पूरा, मतलब कोई निश्चिंत है कि चलो भाई मेरे पास कंटेंट है, हम बेहतर लिख देंगे। उसके बाद आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा अगर सब कुछ मैं पढ़ने लगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कल मैं जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि बच्चा है भाई, बता रहा है कि मैं उत्तर हूँ, ये मेरा फेस है। फेस जो होता है वो इंट्रोडक्शन जो होता है, फेस, ठीक है। जब कहीं जाते हो, आप मान लीजिए इंटरव्यू में जाते हो, तो सबसे पहले लोग क्या देखता है, आपका फेस देखता है, ठीक है, फेस देखता है। तो उसी प्रकार जब कॉपी चेक होता है, सबसे पहले आपका इंट्रो देखा जाता है, प्रस्तावना देखा जाता है, और जितना बेहतरीन उस पर काम कीजिएगा, उसके बाद जो बॉडी आप स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पे आपका बताने का तरीका आपका अगर बेहतर होगा, नंबर खुल के मिलेगा, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। और भी उत्तर लेखन में बहुत कुछ सीखना बाकी आप लोग को, कैसे जैसे बहुत सारे बच्चा मेंस लिखने आते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। मैं बताता हूँ कि भाई शुरू का 4-5 जो प्रश्न होता है ना, उसका बड़ा बेहतरीन तरीका से उत्तर लिखिएगा, है ना। उसके बाद आप कलम रगड़िए, चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन हाँ डिमांड को भरिएगा, लेकिन हाँ जल्दबाजी उसके बाद चलता है, लेकिन शुरू का, है ना, वो बेहतर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका प्रश्न है, दूसरा में आप देख पा रहे हैं एक प्रश्न है, उसका प्रस्तावना को देखिए, यहाँ प्रस्तावना आप अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है, प्रस्तावना को। उसके बाद देखिए कारण को बताने का तरीका, जो आप बता रहे हैं ना, जो बॉडी में आपसे पूछा गया है, जो मेन, जो आपका प्रश्न में जो बात नहीं थी, जो मांग कर रहा है, जो डिमांड कर रहा है ना, उस बात को अच्छे तरीका से सजाइए। पहले शुरू में बेहतरीन काम कीजिए, बताने का तरीका, है ना। आप कम पॉइंट में लिखिए, आप 4 ही पॉइंट को बताइए वहाँ पे, लेकिन बेहतरीन तरीका से बताइए, सजाइए उसको अच्छी तरीके, दुल्हन की तरह सजाइएगा, नंबर खुल के मिलेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कारण को किस प्रकार बताया गया है। कारण के बाद उसका जो प्रमुख कारण है, उसे वहाँ हल्का हल्का प्रकाश डाला गया है टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद जो गति है, उसका पूरा जो स्टोरी आपके दिमाग में क्रिएट हुआ, ऐसे ऐसे घटना हुआ है ना, तो पूरा यहाँ पे स्टोरी को आपको लिखना है। उसके बाद क्या है, आपसे परिणाम पूछ रहा है, तो जो रिजल्ट हुआ, उस रिजल्ट में आपका हल्का फुल्का दिमाग में जो रिजल्ट है उसको बनाइएगा अच्छी तरीका से, तो सब याद लिखिएगा, याद की प्रैक्टिस आप पहले से कर ले रहते हैं, तो पूरा आपका जो है परिणाम अच्छा से लिखा जाएगा। और उसके बाद जो होता है निष्कर्ष, एक बेहतर निष्कर्ष आपको लिख देना है, तो क्या होगा, आपका जो है उत्तर वो पूरा का पूरा तैयार हो गया बेहतर। मेरे बातों को ध्यान समझिएगा। ये जब आप उत्तर लेखन, आप बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, उत्तर लेखन करते हैं, ठीक है, उत्तर लेखन करते हैं, लेकिन 4-5 उत्तर लेखन किए फिर छोड़ देते हैं, फिर पढ़ने लगते हैं, पता नहीं उनको, मतलब आपका रास्ता वही है, आपका रास्ता सिविल सेवा में जाने के लिए वही है, फिर भी उस रास्ता में आपके सामने जो ऑब्स्टेकल आता है उसको देख कर आप रास्ता मोड़ देते हैं, घूम जाते हैं, या दूसरा विकल्प चयन कर लेते हैं। इस तरीका से ना आपका दूसरा जो विकल्प है वो भी खतरा में है, ध्यान रखिएगा, और ये भी आप ये तो होगा ही नहीं आपका। इसलिए अपना पूरा ऊर्जा और एकाग्रता एक ही क्षेत्र पर लगाइए। सिविल सेवा ठीक है, 71st में आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं है, 72 में होगा। एक साल आपको पढ़ने के लिए बीपीएससी चेतावनी दे दिया है कि भाई प्रीलिम्स हम डिफिकल्ट कर दिए हैं, क्योंकि मेंस में अच्छा लड़का है ना, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अब प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेगा, तब मेंस में आएगा, तब ना बेहतर कॉपी लिखेगा। तो बीपीएससी का बहुत सारा कॉपी को देखिए, ऐसा उत्तर नहीं लिखा हुआ है इस तरह से यूपीएससी के बच्चे जो लिखते हैं। जैसे हम लोग के समय यूपीएससी की तैयारी होता था, जब मैं करता था पढ़ाने के पहले, तो उस समय बहुत ही बेहतरीन उत्तर बच्चा से लिखता था, कंपटीशन होता था कि भाई सबसे बेहतर उत्तर कौन लिखेगा। तो आप ध्यान समझिएगा, बीपीएससी में बहुत सारा ऐसा कॉपी मैंने देखा है, जांचा है, और उसमें बहुत सारी कमियां हैं, फिर भी नंबर आयोग दे रहा है। इसका मतलब आयोग भी जान रहा है कि भाई मेरे पास अच्छे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या कर रहा है कि प्रीलिम्स को डिफिकल्ट कर रहा है। अब बहुत सारा मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड करके देखिएगा।
तो क्या कर रहा है कि आयोग जो है प्रीलिम्स को डिफिकल्ट कर दिया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 71 ये चेतावनी है, 72 में फिर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। अगर आप साल भर नहीं पढ़िएगा, साल भर जैसे मैं बच्चों को क्या करता हूँ ग्रुप में कि सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए तो उनका वीकली अभी होमवर्क मिल रहा है, ठीक है, अभी टेस्ट प्रीलिम्स का नहीं हो रहा है, लेकिन 4 महीना के अंदर मेंस को खत्म पूरी तरीके से खत्म करवाना है बच्चा का। टारगेट होता है मेरा कि भाई पहला जो है बच्चा को लिखना सिखाना है, पीवाईक्यू के माध्यम से फिर स्पीड पे काम करवाना है, फिर फुल लेंथ लगातार टेस्ट लेना है ताकि बच्चे पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। सामान्य उत्तर भी लिख रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं, रिजल्ट में आप आइएगा और अच्छा रैंक के साथ आइएगा बीपीएससी में, ये मेरा वादा है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और मैं फिर बता दूं, बीपीएससी क्रैक करने के लिए दिल्ली, पटना या इधर भीड़ का अंग मत बनिए, भूल के भी भीड़ का अंग मत बनिए, जीवन बर्बाद हो जाएगा आपका। आप गांव में हैं, कहीं भी हैं, बैठे हुए हैं, घर में रहकर तैयारी कर सकते हैं, एक रूम होना चाहिए, पेज होना चाहिए, बस आप वहाँ बैठ कर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं बताने वाला है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि आपका मंथली बहुत कम चार्जेस में आप ग्रुप में ऐड करता हूँ बच्चों को, और बच्चों को हमेशा हमेशा वो कॉल से हमसे बात कर सकते हैं, हमेशा उनसे बात करता हूँ, हर दिन कॉपी आना ही आना है। तो अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित पढ़ाई नहीं कीजिएगा, नियमित अगर आप उत्तर लेखन नहीं कीजिएगा तो सफलता आपका संदिग्ध रहेगा, संदिग्ध के घेरे में रहेगा और ऐसे आप सफल नहीं हो पाएंगे, अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।